तो आज मैं दो तरह के लोगों से बात करना चाहता हूँ। पहले तो वो जो जानवरों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, और दूसरे वो जो यहाँ पर मेरे साथ जानवरों के अधिकारों के लिए खड़े हैं। तो सबसे पहले मैं तुम सब लोगों को एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताना चाहता हूँ। हम सब इंसान भी जानवर ही है। हैरानी हुई? हम सब स्तनपायी जानवर है, यानी कि मैमल्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बंदर, गाय, भैंस, बकरे और सूअर, होमो सेपियन प्रजाति के स्तनपायी जानवर। ये डीएनए में थोड़ा सा अंतर, जिसको हम प्रजाति बोलते हैं, इस एक चीज के बलबूते पे जो हमें जन्म से मिलती है, जो ना वो दूसरे जानवर चुन सकते हैं ना हमने चुनी है। हम मानते हैं कि हम उनसे ऊपर है। हम मानते हैं कि हमारा अधिकार है उन दूसरे जानवरों के शरीर पर। गाय भैंसे ये हमें दूध देने के लिए है, मुर्गियां अंडों के लिए, भेड़ों का ऊन हमारा है, मधुमक्खी का शहद वो भी हमारा है, रेशम के कीड़ों का रेशम वो भी हमारा है। हमने ऐसा मान लिया है कि इन जानवरों का शरीर, इनकी खाल, इनका मांस, इनकी जान, यहाँ तक कि इनकी आजादी सब हमारा है। पर क्या किसी गाय, भैंस, मुर्गे, बकरे, सुअर ने चुना था ऐसी प्रजाति में जन्म लेना जिसको इंसान सिर्फ पैदा ही इसलिए करते हैं ताकि उनके शरीर का हर एक हिस्सा नोच सके, ताकि उनके शरीर का भक्षण कर सके और उनकी जान ले सके? पर तुम बोलोगे वो तो जानवर है, हमसे अलग है। क्या सुना है तुमने ये पहले कभी, जब किसी को जाति के आधार पर बोल दिया जाए कि तुम हमसे अलग हो, किसी को रंग के आधार पर बोल दिया जाए कि तुम हमसे नीचे हो, किसी की आजादी छीन ली जाए बस इसलिए क्योंकि वो एक औरत है? तो मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा आज। तुम जो जानवरों का भक्षण करते हो, तुम जो उनके शरीर का फायदा उठाते हो, कि क्यों किसी इंसान के जाति, रंग, लिंग और धन के आधार पर भेदभाव करना गलत है, पर प्रजाति के आधार पर भेदभाव करना एकदम आम बात है? क्या ये दूसरे जानवर भी हमारी तरह खुशी, दुख, दर्द महसूस नहीं करते? क्या ये नहीं चाहते कि वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताए? क्या वो नहीं चाहते कि उन्हें भी आजादी से जीने का एक बराबरी का मौका मिले? क्या वो नहीं चाहते कि कोई उनकी जान ना ले? जरा देखो उन गायों की आंखों में जो अपने बच्चों को दूध ना पिला सकी क्योंकि उनके हक का दूध तुम्हारी चाय के कप में जाना था। जरा देखो उन मुर्गियों की आंखों में जिनको तुम्हारे ऑमलेट की वजह से अपनी अंतिम सांस एक पिंजरे में लेनी पड़ी। जरा देखो उस बकरे, मुर्गे और मछली की आंखों में जिनकी गर्दन काट दी गई क्योंकि तुम्हें उनके मांस का स्वाद लेना था। क्या नहीं दिखती तुम्हें उनकी आंखों में आजादी की वो भूख और जीने की वो चाहत, बिल्कुल वैसी जैसी तुम्हारे अंदर है? क्या उनका हमारे जितना समझदार होना जरूरी है? क्या उनका हमारे जैसा दिखना जरूरी है? क्या उनका हमारी प्रजाति से होना जरूरी है ताकि हम उनके शरीर का नाजायज फायदा ना उठाए? हम में और दूसरे जानवरों में असमानताएं जरूर अनेक है, पर दुख, खुशी और दर्द महसूस करने के पैमाने पे हम सब एक है। तो जरा रख के देखो खुद को उनकी जगह पर और सोचो, क्या जीना चाहोगे ऐसी जिंदगी? और अगर उस सवाल का जवाब ना है तो फिर सोचो कि क्यों डाल रहे हो इन मासूम जानवरों को इस नर्क भरे जीवन से। आईने में देखो खुद को, और अगर घिन आती है सामने खड़े हुए इंसान पर, फिर क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे हो इन जानवरों के साथ? और ठान लो आज से ही कि अब से, इसी वक्त से मैं न्याय का पक्ष लूंगा। मैं जानवरों का और जानवरों से आने वाली किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करूंगा, और ये घटिया सोच अपने दिमाग से निकाल दूंगा कि दूसरे जानवर मेरे इस्तेमाल की कोई चीज, संपत्ति या हमारी जागीर है। और अगर बदलने का फैसला ले लिया हो तुमने, तो मुबारक हो, तुम अब एक सभ्य इंसान हो। बंद कर दिया तुमने वो काम इन मासूम जानवरों का भक्षक होने का, और अब मौका है तुम्हारे पास उनका रक्षक होने का। पर रक्षक से मुझे याद आया, अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो यहाँ पर मेरे साथ जानवरों के लिए खड़े हैं। क्या तुम में से हर एक जानवरों का असल मायने में रक्षक बन पाया है? तुम में से हर एक इंसान किसी ना किसी वक्त पर इन जानवरों का अत्याचारी हुआ करता था, फिर तुम लोगों ने सच से रूबरू होकर उनके अत्याचार में भाग लेना बंद कर दिया। पर मैं पूछता हूँ, क्या इतना काफी है? क्या किसी का शोषण ना करना काफी है? क्या सिर्फ वीगन बने रहना काफी है? क्या किसी के अत्याचार में भाग न लेना कोई महान बात है?
क्या वो पिंजरे में बंद मुर्गा सोचता होगा कि शुक्र है तुमने मेरी मौत के पैसे नहीं दिए? क्या उसे कोई फर्क पड़ता है? उसकी गर्दन तो कटेगी और न जाने ऐसे कितने जानवरों का यौन शोषण, ब्रीडिंग होती रहेगी, कितने जानवरों को तड़पाया जाएगा, कितने जानवरों के शरीर के साथ छेड़छाड़ की जाएगी और कितने जानवरों की हत्या की जाएगी जब तक हम सिर्फ वीगन्स बने रहेंगे। क्योंकि मैं बहुत सारे वीगन्स को तो जानता हूँ, पर एनिमल लिबरेशन एक्टिविस्ट बहुत कम। ये वीगन मुझे पॉटलक्स, मूवी स्क्रीनिंग्स, ट्रैकिंग करते हुए वीगन पार्टीज और बाकी फन इवेंट्स में दिखाई देते हैं, पर जब एक्टिविज्म की बात आती है, देख लो कैसे गायब हो जाते हैं ये। क्या हम भूल गए हैं कि ये एक एनिमल राइट्स मूवमेंट है, कोई टोफू ईटिंग क्लब नहीं? कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इसीलिए हमारा मूवमेंट शायद इतना खोखला है, क्योंकि जिन लोगों को इन जानवरों की आवाज बन के उनकी आजादी की ये लड़ाई लड़नी चाहिए, शायद उनकी आत्मा सो रही है। क्या तुम्हारी माँ की गर्दन अगर कट रही होती तुम्हारे सामने, तो भी इतने ही शांत और निष्क्रिय रहते तुम? जरा देखो दुनिया के उन अत्याचारी, पापी, स्वार्थी, अन्यायी लोगों को, कितना बोलते हैं वो। अन्याय के पक्ष में बहानों का पहाड़ लगा देते हैं। गलत होते हुए भी जबान कितनी चलती है उनकी, और तुम डरते हो जबकि सच तुम्हारे साथ खड़ा है। अरे ऐसे दुराचारी लोग जिनका घर चलता है जानवरों का शोषण करके, वो तो चाहते ही है कि तुम जैसे लोग चुप रहो। अब फैसला तुम्हारा है। इतिहास के सबसे बड़े अन्याय के सामने निडर होकर अपनी आवाज उठानी है या चुप बैठे रहना है? और कितने साल हम लोग नेशनल एनिमल राइट्स डे मनाते रहेंगे? क्या हम भूल चुके हैं कि इस दिन का असली मकसद है एनिमल्स को राइट्स दिलाना? पूछो खुद से कि क्या कर रहे हो हमारे इस मकसद के लिए, या फिर मौन धरे बैठे हो और देखे जा रहे हो जानवरों पे होने वाले इस जुल्म को? मैं कहता हूँ उठो, लड़ो, कोई नहीं है उनके पास तुम्हारे अलावा। उन जानवरों के लिए जिनका इसी वक्त पर डेयरी, अंडे, मांस, चमड़े, ऊन और बाकी पशु व्यवसायों में जिनका यौन शोषण हो रहा है, जिनको तड़पाया जा रहा है, जिनके शरीर के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जिनके बच्चों को उनसे अलग किया जा रहा है और जिनकी हत्या की जा रही है। भड़का दो अपने अंदर की वो आग जो तुम्हारे अंदर उस दिन जली थी, जिस दिन तुम्हें पता चला था कि क्या हाल कर रहे हैं इंसान इस धरती पर जानवरों का। और उसी आग के साथ ठान लो कि जला दोगे उनके हाथ में पड़ी बेड़ियां, तोड़ दोगे उनकी सलाखें और बचा लोगे उनको जिनको कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए, सिर्फ इंसान के स्वार्थ की भूख मिटाने के लिए। उठो और लड़ो।